नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर रहे आईएएस ऑफिसर पर बलात्कार का आरोप लगा है। 32 वर्षीय युवती ने लिखित शिकायत की है। सबूत के तौर पर अश्लील चैटिंग और फोटो भी दिए हैं। एसपी पारुल माथुर के पास पहुंचा है ये मामला। देख सकते हैं आप, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व कलेक्टर जांजगीर के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। जांजगीर जिले के तत्कालीन कलेक्टर और आईएएस ऑफिसर पर 32 वर्षीय अनुसूचित जाति की युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इस संबंध में 32 वर्षीय युवती ने एक शिकायत पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर से की है और कुछ साक्ष्य भी दिए हैं। पुलिस ने जांच करने और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है उस युवती को। आप देख सकते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जांजगीर के कलेक्टर रहे आईएएस ऑफिसर पर बलात्कार का आरोप लगा है। जी हां, बलात्कार का आरोप लगा है। आप देख सकते हैं ये जांजगीर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शादीशुदा युवती पर एनजीओ चलाती थी। ये शादीशुदा युवती जो थी पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शादीशुदा युवती जो थी वो खुद एक एनजीओ चलाती थी और कलेक्टर ने उसे बहुत से काम देने का भरोसा भी दिलाया था। युवती ने बताया कि कलेक्टर साहब ने चैम्बर में ही उसके साथ संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने उसे काम दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 2 महीने तक काम नहीं मिला। पीड़ित युवती ने पुलिस को कलेक्टर और उसके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और कुछ तस्वीरें भी पुलिस के साथ साझा की है। पीड़ित युवती अनुसूचित जाति की है। पीड़ित युवती शादीशुदा भी है। उनका कहना है कि पति सरकारी नौकरी में है, इसलिए कलेक्टर ने उसे अच्छी पदस्थापना दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन यह वादा झूठा साबित हुआ है। कलेक्टर का स्थानांतरण होने के बाद उसे एफआईआर कराने की हिम्मत जुटाई है और पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर को यह शिकायत आवेदन सौंपा गया है। देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जांजगीर के कलेक्टर रहे आईएएस ऑफिसर पर बलात्कार का आरोप 32 वर्षीय युवती ने लगाया है और भी लिखित में शिकायत की गई है। अभी एसपी पारुल माथुर के पास ये मामला पहुंचा है। देख सकते हैं ये एक बड़ी खबर जांजगीर चांपा से निकलकर आ रही है। देखिए, आज की दूसरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है ये है छत्तीसगढ़ में विशेष विमान पर बैठकर बेंगलुरु से रायपुर पहुंचे हैं 11 जिलों के 180 गरीब मजदूर। देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में विशेष विमान में बैठकर बेंगलुरु से रायपुर पहुंचे हैं 11 जिलों के 180 मजदूर। गरीब मजदूर हैं ये। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन में दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है। बेंगलुरु में फंसे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के 180 गरीब मजदूर विशेष विमान के जरिए रायपुर पहुंचाए गए हैं। रायपुर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों को बसों से उनके गृह जिलों में ले जाने का व्यवस्था किया जा रहा है और उन्हें 14 दिन की क्वारंटाइन में अपने जिलों में अपने गांव में रहना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक विशेष विमान क्रमांक 9405 बेंगलुरु से सुबह 8 बजे रवाना होकर सुबह 9:30 बजे 9:50 पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमान स्थल पर पहुंची है। इस तरह से 5 जून को 174 श्रमिक आएंगे। अभी 5 जून को 174 श्रमिक और आने वाले हैं इसी विशेष विमान से। इन श्रमिकों के चिकित्सा जांच के बाद भोजन उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्था जो है उनके द्वारा की जा रही है। इन 11 जिलों की अगर बात करें तो ये कौन कौन से जिले हैं जहां से इतने सारे मजदूर आए हैं, तो जिन मजदूरों को हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एयरपोर्ट में लाया गया है उनमें बलौदाबाजार के 17, बलरामपुर से 19, बिलासपुर से 9, जसपुर से 1 है, जांजगीर चांपा से 95, कोरिया से 2 हैं, कोरबा से 8 हैं, महासमुंद से 3 श्रमिक आए हुए हैं, नारायणपुर के 7 हैं, पेंड्रा गौरेला जिसको हम जीएमपी कहते हैं 7 मजदूर वहां से आए हैं, सरगुजा से 2 हैं और कुल मिलाकर मजदूरों की संख्या जो इस विशेष विमान से सुबह 9:50 पर रायपुर पहुंचे हैं उनमें 180 मजदूर शामिल हैं जो कि छत्तीसगढ़ के 11 अलग अलग जिलों से संबंध रखते हैं। इस प्रकार से ये दूसरी बड़ी खबर है। और अगर हम बात करें आज की तीसरी बड़ी खबर की, तो छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले हैं सर्वाधिक 86 नए कोरोना मरीज। राजधानी में भी 2 संक्रमितों की संख्या
राजधानी में 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं, मतलब अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 678 हो गई है। रायपुर के वीआर हॉस्पिटल की स्पेशलिटी मिली है कोरोना संक्रमित। अगर हम बात करें, इसी अस्पताल में हुई थी कोरोना पीड़ित की मौत और वहां पर अभी फिर से इलाज जारी है। अगर हम बात करें, देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 15 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों में उछाल देखने को मिला है। पिछले एक दिन में सर्वाधिक 86 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनके साथ ही प्रदेश में अब तक कुल 678 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 489 मरीज एक्टिव हैं और 189 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं राज्य में अभी तक सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। देर रात अगर हम बात करें, 52 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें से जांजगीर से 20, महासमुंद से 12, जसपुर से 6, बलौदाबाजार से 4, बालोद से 3, रायगढ़ से 1, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर से 2 मरीजों की मिलने की पुष्टि हुई है। बुधवार को शाम की अगर बात करें, 34 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें बलौदाबाजार से 22, कोरिया से 8, SLR लैब से 2, बलरामपुर, कवर्धा, मुंगेली व बिलासपुर से 1-1 मरीज मिले थे। इस तरह एक दिन में 86 नए कोरोना केस मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। रायपुर में अभी 2 मरीजों में पहला मरीज तिल्दा से है, जो कि प्रवासी मजदूर है, जबकि दूसरा मरीज VY हॉस्पिटल की स्पेशलिटी लड़की है। लड़की की पहचान जाने की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब जो लड़की है जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है, उसके बावजूद उस पे संक्रमण मिला है, वो यही संक्रमित हुई हैं। यह बात सामने निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। बता दें, रायपुर में कोरोना संक्रमित युवती की पहली मौत VY हॉस्पिटल में ही हुई थी। इस प्रकार से ये तीसरी बड़ी खबर है। जैसा कि हमने आपको बताया, जांजगीर के जो पूर्व कलेक्टर रहे हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है। एक 32 वर्षीय युवती ने लिखित में शिकायत दर्ज किया गया है। तत्कालीन जो SP हैं जांजगीर की, पारुल माथुर के पास यह मामला पहुंचा है और पुलिस विभाग ने पारुल माथुर के द्वारा उन्हें भरोसा दिलाया गया है उस युवती को कि आपको न्याय जरूर दिया जाएगा। युवती ने इस मामले से जुड़ी हुई समस्त साक्ष्य को पारुल माथुर SP जांजगीर के पास सुपुर्द कर दिया है। इस प्रकार से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देख सकते हैं, पंचायत के गैर जिम्मेदार रवैये से क्वारंटाइन सेंटर में शिशुवती महिला की हुई मृत्यु। मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला सामने आ रहा है। अगर हम बात करें, क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर इस वक्त रह रहे हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु यह एक बड़ा मामला बन जाता है क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में जो शिशुवती महिला है उसकी मौत हो गई है। कल क्वारंटाइन सेंटर में रह रही महिला के मृत्यु होने की खबर आई थी, जिसके बाद अब महिला की मौत के पीछे पंचायत के सरपंच, सचिव, पटवारी और नोडल अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। ये जो खबर है ये रायगढ़ क्षेत्र की है, सरायपाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत कलेंडा का है, जो मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला सामने आया है। महिला जो कि सिकलीन बीमारी से पीड़ित थी, बताया जा रहा है कुछ दिन पहले उसे 18 मई को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में जुड़वा बच्चों को उन्होंने जन्म दिया था। उसके बाद भी उसे क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ा, जबकि राज्य शासन के नियम के अनुसार ऐसी महिला को होम क्वारंटाइन में रखा जाता है। लेकिन सरपंच, सचिव और नोडल अधिकारी सहित पटवारी की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से इस महिला को, शिशुवती महिला को, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, जिस मोहल्ले में उस महिला का घर था, उस मोहल्ले के आसपास के लोगों ने उस शिशुवती महिला को झगड़ा कर प्रवेश देने से मना कर दिया था और मजबूरीवश महिला को स्कूल में ही रहने को विवश होना पड़ा था। जब उस शिशुवती महिला का होम क्वारंटाइन में रहने का विरोध किया जा रहा था, तो उस बात की जानकारी कैलेंडा के सचिव ने नोडल अधिकारी A.K. चौहान, जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनको जानकारी भी दी थी, लेकिन नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन या SDM को जानकारी देना उन्होंने उचित नहीं समझा और कुछ लोगों के आपत्तिजनक रवैये की वजह से शिशुवती महिला को शासन के नियमों का उल्लंघन करने, शिशुवती महिला के द्वारा जो अपनी जान को बचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वह प्रयास भी विफल हुआ। अगर उचित समय में अगर सही निर्णय ले लिया गया होता तो आज वो शिशुवती महिला जीवित रहती। तो इस प्रकार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये बात आ रही है। मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव को क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों को ना हो किसी भी प्रकार की दिक्कत, इस बात का जो भरोसा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि सभी क्वारंटाइन सेंटरों में नोडल अधिकारी तैयार किए जाएं और रह रहे लोगों को सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जबकि जो बातें मूर्त रूप में सामने आ रही है पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों के अलग अलग ग्राम पंचायतों से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें ये बातें निकल कर आती हैं कि सरपंच सहयोग नहीं कर रहा, सचिव सहयोग नहीं कर रहा, जो नोडल अधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा खाने पीने साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं की जा रही। इस दौरान भूपेश सरकार की यह जो बड़ी जो बात है जो सामने निकल कर आ रही है, ये कितनी हद तक जायज़ है, कितनी हद तक कारगर सिद्ध होने वाली है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में खाने पीने की सामग्री सहित साफ सफाई और तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है उसको करने की बात सरकार ने कहा है। लेकिन जो मूर्त रूप में जो वहाँ पर तैनात होते हैं अधिकारी, नोडल अधिकारियों की बात करें, सरपंच सचिवों की बात करें, तो वो जो पैसा उनको ग्राम पंचायत में दिया गया है, क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के लिए दिया गया है, तो उस पैसे को वो सही तरीके से यूज ना करके लोगों को समस्या और परेशानियों में घेरते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार की ये बड़ी खबरें अभी फिलहाल निकल कर आई। और एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन हो चुका है। बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को साल 2020 में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब अगर बात करें तो वेटनर फिल्म मेकर बासु चटर्जी के निधन की खबर सामने आ रही है। इंडस्ट्री में बासुदा के नाम से लोकप्रिय बासु चटर्जी 90 साल के थे। बासुदा के गुजरने की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। बासु चटर्जी जी का अगर बात करें तो हिंदी सिनेमा में लंबा योगदान इनका रहा है। उन्होंने कई क्लासिक और कलर्स समझी जाने वाली जो फिल्मों का निर्माण है, उन्होंने निर्माण के साथ साथ निर्देशन भी किया है। इनमें रजनीगंधा, छोटी सी बात, चितचोर, दिल लगी, खट्टा मीठा, पसंद अपनी अपनी, चमेली की शादी जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्मकार अशोक पंडित ने ट्वीट कर बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज 2 बजे सेंटा क्रूज में होगा। अशोक पंडित ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, लीजेंडरी फिल्म मेकर बासु चटर्जी के निधन की खबर से दुखी हूं। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे सांता क्रूज में किया जाएगा। इस प्रकार से ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी का निधन हो चुका है। लगातार इस महीने की अगर बात करें, पिछले महीने की अगर बात करें, मई का महीना बहुत झटका देने वाला महीना रहा है। वैसे 2020 में बहुत बड़े बड़े उम्दा जो कलाकार थे, बॉलीवुड के जो शहंशाह थे, एक तरह से नामी गिनामी हस्ती थे, इन सब का निधन हुआ। जैसे कि अगर हम बताएं तो आपके ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ। उसके बाद फिर एक के बाद कई बड़े बड़े हस्तियों ने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहा। पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी प्रसारित है। इस बीच में इन लोगों का जाना दोहरी क्षति बिल्कुल समझी जा सकती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे थे RJ रमझाझर। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, हम आपको न्यूज़ अपडेट के साथ अपडेट रखेंगे। फिलहाल हमें दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।